अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा 4.5 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड चलेंगे और देखेंगे, तमाम सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सॉल्व करवा दिया है और साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने चलता हूँ और देखता हूँ किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी टर्म्स इन जीबी, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन को पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मैनी टर्म, हमें n टर्म निकालना है 1/3, 1/12, 1/48, माइनस बोल रहा हूँ, डॉट 1/19606608। तो ये टर्म हमारे पास गिवन है, हमें इसकी मदद से क्या करना है, हमें निकालना है इसका टर्म। ठीक है, मतलब n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपने क्या करना होगा, आपने सोल्यूशन लिखना होगा और जो जो चीज़ें आपके पास गिवन होगी ना उसको आपने मेंशन करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, गिवन लिखता हूँ और गिवन लिखने के बाद जो जो चीज़ें मेरे पास है क्या है, फर्स्ट टर्म मेरे पास a होती है, जो क्या होती है 1/3 होता है। ठीक है, तो मैंने 1/3 लिख दिया। उसके साथ साथ r की वैल्यू निकालना होता है कॉमन रेशियो, तो सेकंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से। तो क्या लिखा है, 1/12 को डिवाइड कर दो किससे, 1/3 से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। r लिखा, 1/12 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3/1 लिख दिया। ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ तो हो ही नहीं सकता था। मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करते हैं, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 4, 1/4 क्या आ गई, 1/4। तो क्या लिखा जाएगा, 1/4 लिखा जाएगा, क्योंकि नीचे 4 बचा ऊपर 1 है, तो मेरे पास 1/4 आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें करके बता रहा हूँ आपको, सॉल्व करवा रहा हूँ कि इस तरह से ये क्या हो गए, सवालात सॉल्व होंगे। ठीक है, अब मेरे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मेरे पास an बराबर होता है क्या, an बराबर होता है ARn-1 के। तो यहाँ पे an क्या होगा, हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म होगी वो होगी। तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि an की वैल्यू क्या है, 1/1966608। ठीक है, 6608। तो ये टर्म मैंने आपके सामने क्या कर दिया, गिवन वाली टर्म लिख करके दिखा दिया। लेकिन अब मुझे आपको एक और बात बताना है कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो बहुत आसान तरीका क्या है, मेरे पास 2 ग्रुप है, एक पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, एक पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपको यूट्यूब्स के लिंक मिलते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई पेमेंट वगैरह नहीं है। लेकिन प्राइवेट ग्रुप जो है हमारे पास, प्राइवेट ग्रुप में आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ अलग है। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट पेपर, गैस पेपर, टारगेट पेपर, MCQs मिलते हैं और सिर्फ आपको मैथ्स के नहीं बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। इसकी एक दफ़ा आपको पेमेंट करवानी होगी पूरे साल के लिए, सिर्फ एक दफ़ा, और आप इसको पूरे साल तक यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दिया। साथ साथ अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो लाइव क्लासेस के लिए आपका पास मेरे पास व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा और इस ग्रुप में अगर ऐड होना है तो मेरे पास आपके स्क्रीन में व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा। आपने अपना नाम, अपना क्लास लिखकर मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या फिर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है, तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपको पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलें आ जाए, इसका आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, AN19600। अब क्या करना होगा हमें, हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, an की वैल्यू लिखेंगे। an की वैल्यू क्या है, 1966608। तो क्या लिखूंगा, 1/1966608, बिल्कुल सही। इक्वल का निशान, a की वैल्यू क्या है 1/3, तो क्या लिख दूंगा, 1/3 लिख दूंगा। जबकि r की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/4, तो क्या लिख दूंगा, 1/4 लिख दूंगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन r के ऊपर n-1 है तो n की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है और -1 तो वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, हमने कितना आसान तरीके से उतार दिया। देखो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/1966608 बराबर हो जाएगा 1/4 n-1। तो मैंने n-1 लिख दिया। ठीक है, 3 कहाँ चलेगा, डिवाइड हो रहा है, वहाँ के मल्टीप्लाई हुआ तो 1 3 क्या होता है, 3 होता है और 1 1 मेरे पास 1 और यहाँ तो कुछ बचे ही नहीं तो 4 लिख दिया मैंने साथ साथ। ठीक है, अब क्या करना होगा, 3 को डिवाइड करो 1996 से, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमने क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा डिवाइड बाय 1966608। तो मेरे पास आएगा 1/65536। क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/65536 इज इक्वल टू 1/4। देखो इस सवाल में हमें करना क्या होगा, इस सवाल में हमें ना बेस को ना सेम बनाना होगा ताकि हमारे पास पावर जो है ना वो एक दूसरे के क्या आ जाए,
इक्वल आ जाए। तो इसका बेस सेम कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो हमें कोई 4 की ही पावर लेनी होगी, जिसकी मदद से मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाए 65536। तो मैं लिखूँगा 1/4 लिखूँगा, और इसकी पावर अगर जब मैं 8 ले लूँगा ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा 65536 आ जाएगा। और 1 की पावर 1 ही होती है, 1 की पावर 8 1 ही होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और n-1 हो जाएगा। देखो बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कंडीशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा इसके n-1 के, ये माइनस से इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। देखो कितना आसान तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, सिंपल सा था, आसान सा था, और ये सवाल भी सॉल्व हो गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4.4 का हमने एक सवाल सॉल्व किया था इस तरह का, किस तरह से, फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन GB whose सम इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। इससे पहले हमने सॉल्व किया था, जिसका हमने निकाला था अर्थमेटिक प्रोपोगेशन का निकाला था, जिसकी सम कुछ थी और प्रोडक्ट कुछ और थी। तो उसी तरह से ये वाला सवाल भी है, तो इस वाले सवाल को भी हमने सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे कि मेरे पास जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो कौन से थे। यहाँ लिख देता हूँ कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन GP, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया। अब हम वो नंबर्स लिख देते हैं कौन से होते हैं। A होता है, AR होता है, और AR का स्क्वायर होता है, सो ऑन आगे कंटिन्यूसली चले जाता है। क्योंकि इन्होंने 3 नंबर बोले तो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर ये होगा, ठीक है। और जब हम लोग अर्थमेटिक सीरीज पढ़ते थे तो उसमें क्या लिखते थे A, और यहाँ पे लिखते थे A-D और A+D, इस तरह से लिखते थे। तो बस वही चीज़ है इसमें, किस तरह से लिखा आता है AR, AR का स्क्वायर, और सो ऑन जितने नंबर्स होंगे उसको देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया नंबर्स, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें A की वैल्यू निकालनी होगी, R की वैल्यू निकालनी होगी, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसकी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर सकें। सवाल में क्या लिखा है, सम इज़ 39। तो लिखूँगा सम जो है मेरे पास कितना है, द नंबर इन GB वूज सम। तो मैं लिखूँगा सम मेरे पास क्या है, सम इज़ 39। तो इसको सॉल्व कर लेना इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को किस तरह से करेंगे कि इन सब को क्या करोगे, सम कर दोगे। A + AR + AR का स्क्वायर बराबर है किसके, 39 के। इन सब में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या ले लूँगा, A कॉमन ले लूँगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 + R + R का स्क्वायर बराबर किसके, 39 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ताकि हम लोग को इसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा। आगे में क्या लिखा हुआ है, डियर प्रोडक्ट इज 3929। तो लिखूंगा डियर प्रोडक्ट इस क्या है मेरे पास 729, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास 729 है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके आगे लिखूंगा कि मेरे पास इन्हीं सब का प्रोडक्ट लेना होगा। तो A मल्टीप्लाई बाय, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, AR और AR का स्क्वायर, ठीक है। इन सब का मुझे प्रोडक्ट लेना है। तो देखो कैसे हो जाएगा, 1 A है, 2 A है, 3 A है, और यहाँ पे 1 A है, R है, और यहाँ पे 2 R है। तो बताता हूँ किस तरह से होगा। 729 को तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 3 A है और तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, A का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 1 R है और यहाँ पे R का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, R का क्यूब हो जाएगा, और 729 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 729 ले लिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे ये क्यूब नहीं चाहिए, मुझे क्यूब के बगैर चाहिए, तो क्या लिखूँगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो लिखूँगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, A क्यूब R क्यूब का क्यूब रूट बराबर हो जाएगा 729 का क्यूब रूट। चलो इससे तो ये कट जाएगा पूरी टर्म। क्यूब रूट ऑफ 729 निकाल देते हैं, क्या होता है मेरे पास। तो मेरे पास रूट का ऑप्शन ये रहा, शिफ्ट दबा के रूट लिखोगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, और 729 लिखोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मेरे पास AR की वैल्यू क्या आ गई, AR की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास इसकी एक सिंपल सी वैल्यू बन करके आ जाए, मतलब मैं एक R की वैल्यू को बआसानी निकाल सकूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। तो चलो और इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, A लिखा हुआ है,
फिर उसके बाद क्या क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ तमाम वैल्यूज़ 1 प्लस आर का स्क्वायर बराबर है किसके 39 के, और नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है ए आर लिखा हुआ है, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास 9 लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा 9 लिख दूंगा। ठीक है, देखो ए से क्या हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया, 39 लिखा हुआ है, 39 को डिवाइड कर दो किससे 9 से, तो मेरे पास क्या आता है 13/3, क्या आता है 13/3, तो क्या लिख दूंगा 1 प्लस आर का स्क्वायर बराबर है 13/3, ठीक है, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, तो 13 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, इसके नीचे भी मेरे पास क्या है एक आर मौजूद है, तो आर को लिख दूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा ताकि एक दूसरे से क्या हो जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो चलो आज कर लेते हैं, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आर के स्क्वायर के, ठीक है, और ये आर वहाँ से ले आएगा तो क्या हो जाएगा 13 का आर हो जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 3 आर और 3 आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको टू 13 आर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं 13 आर को भी इधर लेके आता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 आर का स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, फिर प्लस का 3 आर माइनस का 13 आर और प्लस का क्या हो जाएगा 3 = 0। ठीक है, तो 13 में से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 10 बचेगा, तो क्या ले दूँगा 3 आर का स्क्वायर माइनस का 10 आर प्लस का 3 = 0। अब बहुत आसान तरीका क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक। और कौन सा तरीका होता है हमारे पास, मेरे पास एक मिडल टर्म ब्रेक होता है और दूसरा मेरे पास होता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या फिर आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर की मदद से तमाम स्टेप्स आपको बताऊंगा। तो आपके स्क्रीन में कैलकुलेटर शो हो रही होगी। सबसे पहले आपने किस पर क्लिक करना होगा, मॉड पर क्लिक करना होगा, और 5 में इक्वेशन लिखा हुआ है, तो मैं 5 का बटन क्लिक करूँगा और देखूँगा मेरे पास क्या आ रहा है। तो मैंने 5 दबाया, एक मिनट, ये मेरे पास 5 नहीं, सॉरी 5 के बाद मेरे पास क्या है 3 है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो 3 दबा दूंगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। अब क्या करना होगा, आपने वैल्यूज़ को यहाँ पे देखनी होगा। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या, मेरे पास सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ को मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। जो स्क्वायर वाली टर्म होगी वो किसकी होगी, वो ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू क्या होगी -10 और सी की वैल्यू क्या होगी +3। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को लिख के दिखा दिया मैंने। तो चले आज एक कैलकुलेटर में वापसी आ जाते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने इसको लिखा। सबसे पहले मेरे पास ए की वैल्यू 3 है, तो मैं 3 लिखूँगा और इक्वल का निशान दबा दूँगा। ठीक है, उसके बाद -10 है, तो मैं क्या लिखूँगा -10 लिखूँगा और इक्वल के आगे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद सी की वैल्यू 3 है, तो मैं 3 लिखूँगा और इक्वल के प्रेस कर दूँगा। तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है 3 और एक आ रही है 1/3। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2 वैल्यूज़ आके बन करके आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरिया को रब कर देता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको बाकी काम करवा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने इस टर्म को रब कर दिया, और रब करने के बाद मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो मैं आर ही लिखूंगा, क्योंकि कैलकुलेटर एक्स को एक्सेप्ट करता है, आर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आर की वैल्यू एक 3 आ रही है और एक क्या आ रही है, आर की वैल्यू 1/3 आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको ये लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, जब आर की वैल्यू निकल गई है दोनों वैल्यू, तो अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग कंडीशन क्या थी मेरे पास, ए आर और ए आर के स्क्वायर में वैल्यूज़ को पुट करके निकालना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो ए आर बराबर है किसके 9 के, आर की वैल्यू मुझे मालूम है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर किसके बराबर है मेरे पास 3। एक दफ़ा 3 पुट करके देखता हूँ कि ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो ए ऐसे लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 9 लिख दिया। ठीक है, 3 यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या, 9/3, 3 1 3, 3 2 3 3 1 3 3 3 9। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, जब मेरे पास आर की वैल्यू 3 थी तो मेरे पास ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 3 आ गई। तो चलो आ जाओ इसमें पुट करके देखते हैं मेरे पास क्या आ रही है। ठीक है, हम सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ए पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ये सीक्वेंस के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस बना था ना, हमें सीक्वेंस लेकर आना था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिख दो, यहाँ पे 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो मैंने ये आपके सामने लिख दिया। अब इस नंबर को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो मेरे पास ए क्या है 3, फिर उसके बाद ए आर लिखा है, मतलब 3,
3, क्योंकि ए की वैल्यू भी 3 है यहाँ पे और आर की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 3 है। तो 3, किसके बराबर होता है, जिसके बराबर होता है उसको लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा 3 और आर की जगह क्या आ जाएगा 3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो उसको लिख लेते हैं। 3 का पावर 3 रहेगी, 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 × 9, 9 × 27। तो 3 नंबर्स कौन से आए मेरे पास, ये वाले आए 3, 9, 27। ठीक है, जब मैंने आर की वैल्यू 3 पुट की थी। उसी तरह से जब मैं आर की वैल्यू 1/3 पुट करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रब करता हूँ और इसके आगे लिखता हूँ कि मैं जब आर की वैल्यू को क्या पुट कर रहा हूँ, आर की वैल्यू को पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आर किसके बराबर है 1/3। पहले मैंने 3 पुट किया था, किस में पुट करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। ठीक है, 1 नहीं 2 है। ठीक है, तो इन इक्वेशन 2 लिख देना। ठीक है, ताकि याद रहे कि हम पुट किस में कर रहे हैं। क्या लिखूंगा मैं, ए ये वाला इक्वेशन नहीं है, ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, 2। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए की जगह क्या हो जाएगा, ए ही रह जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 9 लिख दिया। अब क्या करना होगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये 3 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 3। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। ठीक है, 9 3 से क्या होता है 27 होता है। अब क्या करना होगा, इसी को सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, आप देख लेते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जब मैंने आर को पुट करा 1/3। ठीक है, तो चलो नंबर कौन से होते हैं, ए होता है, ए आर होता है और ए आर का स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 27 है, 27 लिख दिया। ए की वैल्यू दोबारा 27 है, जबकि आर की वैल्यू क्या है 1/3। तो क्या लिख दूंगा 1/3 लिख दूंगा। ठीक है, कॉमा डालूंगा। ए की वैल्यू मेरे पास 27 है और यहाँ क्या आ जाएगा आर की वैल्यू 1/3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 27 ही रहेगा। जब इसको सॉल्व करोगे 3 को 27 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 9 आता है, क्योंकि 9 3 27 होता है। और इसको करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 की टेबल जब मैं पढ़ूँगा 27/3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और ये जब कटेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो मेरे पास क्या हो गया, दोनों नंबर्स आ गए, बस एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये हमने इस सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलें आ जाएँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर इज इंक्रीज इन जीपी। मैंने लिखा हुआ है कल्चर जिसका नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये किस में बढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन के ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम शुरुआत कहाँ से हुई 51500 से, तो कहाँ तक गई 154500 तक इन 7 डेज, मतलब पूरे 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इतने बैक्टीरियाज क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। फाइंड द डेली रेट, आपको डेली रेट मालूम करना है। इंक्रीज आपको इसके डेली रेट मतलब इसका रेशियो मालूम करना है। रेट मतलब ठीक है, अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपको अज्यूम करना होगा ये कोई कॉन्स्टेंट टर्म्स है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आसान से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपने गिवन लिखना होगा कि गिवन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। मेरे पास गिवन में आपके पास टर्म आ जाएगी, कौन सी टर्म आ जाएगी, सबसे पहले फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी, ये वाली 515,000। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो लास्ट टर्म होगी उसको किसको क्या कहेंगे, उसको हम an कहेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी 545,000। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें लिखा हुआ है इन 7 डेज, मतलब 7 दिनों में हुआ है। तो हमारा टोटल कितने डेज हो गए, 8 डेज हो गए। तो मैं n को क्या लूँगा 8 लूँगा, ताकि जब ये माइनस हो ना n-1 तो मेरे पास 7 आ जाए। ठीक है, क्योंकि 7 डेज करना है तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है n-1 होता है ना। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। हमें r को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है an बराबर होता है ARn-1। चलो आज वो करके देख लेते हैं। an लिखते हैं तो an की जगह क्या आ जाएगा 5, ठीक है 1545,000। ठीक है, इक्वल का निशान है, इक्वल लगा दूंगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है a और r। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 515,000। ठीक है, 515,000। r की वैल्यू क्या है, r को ब्रैकेट में लिख दूंगा, r की वैल्यू नहीं मालूम। n की वैल्यू मुझे मालूम है 8-1, तो क्या लिख दूंगा 8-1 लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1545,000 डिवाइडेड बाय 515,000। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया। r की पावर क्या हो जाएगी 7। चलो इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है 154। ठीक है, मैं 1 मिनट इसको खोल लेता हूँ
कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 1545,000 डिवाइडेड बाय 515000, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 3 आ रही है। क्या आ रही है? 3 आ रही है, और यहाँ क्या आ जाएगा r की पावर 7, ठीक है। तो अब क्या करना होगा हमें, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मेरे पास ये r से 7 हट जाए। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग पावर, कौन सी पावर लूँगा, 1/7 ऑन बोथ साइड, ताकि यहाँ का क्या हो जाए, 7 कट जाए। किस तरह से दिखाता हूँ, 3 1/7 लिखा इक्वल टू r लिखा, और 7 तो इसका था ही, और 1/7 आ गया, ठीक है। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास r बच गया। और 3 की पावर 1/7 किसके बराबर होता है, ये कैसे मालूम करोगे, पावर लगा के। तो 1/7 लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया, 1.17, ठीक है, 1.17। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 1.17 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 1.6 भी आ सकता है आपके पास, फिलहाल यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1.17 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 699 है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 1.17 होता है। तो ये हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया विद इन 5 मिनट्स। आ जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं कि वो सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन RS 1000 फॉर 5 years एट 4% पर annum कंपाउंड प्रॉफिट। आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, इसका आपने निकालना है इसका प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है उसको माइनस कर दो उसके ओरिजिनल रेट से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो चलो आ जाओ लिख कर देखते हैं किस तरह से होगा। गिवन में मेरे पास ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 100,000 है, तो मैं 1000 लिख दिया। जबकि मेरे पास r की वैल्यू जो रेट में दी हुई वो क्या लिखा हुआ है, 4% पर annum। तो मतलब पर annum का मतलब पूरे साल का बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 100% को क्या करूँगा, प्लस करवा दूंगा 4% से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 104%। और जब परसेंट को नॉर्मल आते हैं, डेसिमल में आते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 404 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, मेरे पास आ जाएगी 1.04। तो मेरे पास क्या आ जाएगी 1.04 r की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1.04, ठीक है, रेट में आ गई, ठीक है, रेशो में आ गई। अब क्या करना होगा हमें, हमने ये निकाल दिया और हमने इस वाली टर्म को निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास n की वैल्यू भी दिया हुआ है 5 ईयर, तो n लिख दूंगा 5 ईयर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए n जो होता है वो किसके बराबर होता है, a n बराबर होता है ARN-1 के। तो चलो आज लिख देते हैं, ए एन जो है मेरे पास वो किसके बराबर होगा, लास्ट टर्म जिसकी वैल्यू अभी तक हमारे पास निकल करके नहीं आई है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि A5 हो जाएगा, ए एन की जगह क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा, इक्वल टू का निशान लगाऊंगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो 1000 लिख दूंगा, ठीक है। और आर की जगह क्या लिखूंगा, आर की जगह 1.40, तो 1.04, और उसके ऊपर n-1 है, तो मतलब 5 - 1। तो मेरे पास देख लेना A5 की वैल्यू क्या आ गई, 1000, बिल्कुल सही, 1.04 और ये 4, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो बुक ने यहीं पर आके इसको रोक दिया है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करा है, ठीक है। अब क्या करना होगा, प्रॉफिट निकालना है हमें, तो मैं लिखूँगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट में क्या करते हैं हम लोग, जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम लोग लास्ट टर्म को मतलब A5 को माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म से। तो प्रॉफिट मेरे पास क्या बनकर आ जाएगा, A5 की वैल्यू क्या है, 1000, 1.04 की पावर 4 माइनस 1000, ठीक है। तो इनमें से 1000 कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 कॉमन ले लूँगा, मेरे पास क्या बचेगा, ये कटेगा, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 1.04 ना, तो मैं क्या लिख दूँगा 1.04 की पावर 4, और इन दोनों में से जो मेरे पास टर्म कॉमन आई है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक। बुक में इसी तरह से इसको मेंशन किया हुआ है, तो मैंने आपके सामने इसी तरह से इसको मेंशन करके दिखा दिया, ठीक है।